जिंदगी में तनाव, मुसीबत, परेशानियां आती रहती है, दुख आता रहता है। बहुत सारे लोग परेशानी, दुख को देखकर हार मान लेते हैं, फिर वो अपने आप को समाज से दूर कर लेते हैं और घर में छुप कर दुबक कर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी तनाव और परेशानी को बहुत ही आराम से, सरल तरह से हैंडल कर लेते हैं और तनाव और मुश्किल को आराम से लेते हैं, लाइटली लेते हैं और उनमें इस तरह की क्षमता होती है। ये रेजिलियंस होता है, लचीलापन उनमें पाया जाता है कि अपने आप को वो सिचुएशन के हिसाब से मोड़ लेते हैं और तनाव को बहुत आसानी से लेते हैं। तो ऐसे लोग अपने जिंदगी में काफी कामयाब होते हैं, सफल होते हैं और उनका अपने दिल और दिमाग दोनों पर कंट्रोल होता है। एक इंसान का अपने दिल और दिमाग पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर इल्यूजन, भ्रम पैदा करता है। तो इल्यूजन के कारण बहुत आदमी तनाव और परेशानी में चला जाता है और जब आदमी को परेशानी और तनाव होता है तो उसका बहुत बड़ा एनर्जी का हिस्सा जो खत्म हो जाता है, तो एनर्जी उसकी बहुत घट जाती है और आप जो भी काम करेंगे तो उसमें घटी हुई एनर्जी के साथ रिड्यूस्ड एनर्जी से काम करेंगे तो फिर आप काम में उतना सफल नहीं होंगे। जो लोग तनाव को लाइटली लेते हैं उनका रिलेशनशिप भी काफी मजबूत रहता है। वो जानते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप में नोक झोंक और बाताबाती होती रहती है और इसको वो स्वाभाविक और नेचुरल लेते हैं। तो ऐसा वो स्वाभाविक मान लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वो आराम से जिंदगी जीते हैं और वो रिश्ता को भी बनाए रखते हैं। जबकि कुछ लोग रिलेशनशिप में आए हुए हल्के फुल्के नोक झोंक को सीरियसली लेते हैं और फिर वहां से उनका संपर्क, रिश्ता टूट जाता है और बदले में उनको तनाव, दुख ही मिलता है। तो रिश्ता बनाए रखने के लिए ये समझें कि जिंदगी में नोक झोंक तो होगा ही और इस तरह इसको लाइटली और स्वाभाविक रूप में लिया जाए, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव अलग होगा, विचार अलग होगा, तो डिफरेंसेस होना लाजमी है। तो इससे आपको क्या करना चाहिए, एक लचीलापन रखना चाहिए। आप जानिए कि जिंदगी जो है सीधा सीधा नहीं चलता। ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि सीधे सीधे नेशनल हाईवे चलता है, ऐसा नहीं। ये बहुत टेढ़े मोड़े होकर जलेबी की तरह चलता है। जलेबिया मोड़ मान लीजिए, जगह जगह पर मोड़ आएगा और टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो इस तरह से आपको दुश्वारी और तकलीफ आ सकती है। तो मान लीजिए कि जिंदगी का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा चलता है और इसको मान कर चलें। जब पहले ही से मान लेंगे कि जिंदगी का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो फिर आप उसके लिए तैयार रहेंगे और इसको लाइटली लेंगे और आप तनाव में नहीं आएंगे। जिंदगी में बहुत सा हम लोग का अनुभव ऐसा होता है जो हमको बहुत परेशानी और दुश्वारी में डाल देता है, लेकिन जब हम उभरते हैं उस परेशानी, दुश्वारी से, तो उसको बुरा समय समझ के भूल जाते हैं। तो बुरा समय समझकर भूलना तो ठीक है, लेकिन उससे एक सबक, लेसन लेना जरूरी है और फिर हमको अपने आप को मजबूत बना लेना है, ताकि अगर फिर उस तरह का सिचुएशन दोबारा आए, दोहराए, तो हम उसका मुकाबले ज्यादा अच्छे तरह से करें। मान लीजिए कि किसी आदमी को कुछ सांस की परेशानी है, समस्या है, तो ऑक्सीजन के लिए उसको एक बार हॉस्पिटल ले गया, तो दूसरी बार अगर वो इनहेलर रखता है या ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पे रखता है तो फिर उसको ऐसी दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि वो अपना पहले ही से इंतजाम करके रखता है। तो वो अपनी दुश्वारी को आसानी से झेल सकता है। तो आदमी को अपने में सुधार लाकर और अपने मैकेनिज्म डेवलप कर लेना चाहिए कि अगर उस तरह की दुश्वारी आएगी तो फिर आराम से झेल लेंगे। इसके अलावा प्लान बना लें, योजना बनाकर काम करें। योजना बनाकर, प्लान बनाकर काम करेंगे तो विषम परिस्थिति में भी आप काफी बेहतर कर सकते हैं और यानी कि घबराने की जरूरत नहीं होती। एक मजदूर और कमजोर आदमी का बेटा घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता, हालांकि उसकी परिस्थिति विषम होती है, फिर भी वो उसी में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनकर दिखाता है। भारत में तो ऐसा बहुत सा उदाहरण है। जब आदमी विषम परिस्थिति में, तकलीफ में आता है तो समाज से दूर होकर अकेले घर पर बैठ जाता है, सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, बल्कि जब बुरा दिन आए, परेशानी आए, तो रिश्ते और मजबूत करें और लोगों से मिले, समाज में घुस जाए, घुस कर मिले। ऐसा करने से क्या होगा, लोग आपके गम को बांट लेंगे, तरह तरह के सुझाव आएंगे और वो आपका समर्थन भी करेंगे और तरह तरह का अवसर भी आएगा, मौका भी आएगा। तो आपको मौका भी मिलेगा, समर्थन भी मिलेगा, आप आराम से आगे निकल सकते हैं। तो समाज में ही आपके परेशानियों का सॉल्यूशन है। तो समाज से अलग ना हो, बल्कि समाज में ही घुस जाए। दूसरी चीज,
आप देखेंगे प्रेशर को दूर करने के लिए कोई चैनल अपने आप में डेवलप करें, कोई ऐसा रास्ता निकालें। जैसे आपने देखा होगा प्रेशर कुकर जो खाना बनाता है वो उसमें बहुत सा स्टीम आ जाता है, तो स्टीम ज्यादा होगा तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। तो उसने वो क्या करता है कि अपना एक वेंटिलेट होता है जिससे वो सीटी मारकर स्टीम निकाल देता है। तो इंसान को भी जब बहुत ज्यादा टेंशन तनाव आए तो उसको निकालने के लिए कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। इसका इंसान के पास तो कोई सीटी प्रेशर कुकर वाला है नहीं कि गैस निकाल देगा, तो वो ऐसा कर सकता है बहुत सारे दोस्त के पास जा सकता है, गाना सुन सकता है, फिल्में देख सकता है, पिकनिक मना सकता है। ये ऐसे चैनल्स मैकेनिज्म डेवलप कर सकता है जिससे उसका टेंशन रिलीज हो जाए। जिंदगी को जीने के लिए जिंदगी को मकसद वाला बनाइए, मीनिंगफुल बनाइए। जब आदमी हमेशा दूसरे के लिए जीता है, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो क्या आप अपने लिए थोड़े जीते हैं, आप तो दूसरे के लिए हैं। आप डॉक्टर हैं तो दूसरे की जान बचाते हैं, इंजीनियर हैं दूसरे के लिए पुल बनाते हैं, टीचर है तो दूसरे के बच्चों को बनाते हैं, पुलिस ऑफिसर हैं तो समाज में शांति लाते हैं। तो दूसरे के लिए जीना सीखें। आप दूसरे के लिए जीना सीखेंगे तो समाज आपको उसका बदला सैलरी तो देता है, प्लस आपकी पहचान भी होती है और आपको फिर टेंशन का मौका अवसर नहीं मिलेगा। टेंशन से मुक्त होने का एक और अच्छा तरीका यह है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाया जाए। अच्छे खाना लें, न्यूट्रिशियस फूड लें, पोषण वाले खाना लें, फल है, सब्जी है, दूध है, पनीर है, मांस है, और ये सारी चीज लें। एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, यानी जॉगिंग करें, जिम जाएं। इसके अलावा जो बूढ़े हैं वो अपना वॉक करें, 7-8 घंटा गहरी नींद सोएं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप में अपने आप पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है, यकीन है, तो कोई भी प्रॉब्लम को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। आप आत्मविश्वास होने से, सेल्फ कॉन्फिडेंस होने से आदमी निडर होता है, बहादुर होता है, दूरंदेश होता है, और फिर उसे चिंता घबराहट नहीं होती। क्योंकि चिंता घबराहट उसी को होती है जो डरता है, और डरता इसीलिए है कि उसमें आत्मविश्वास कम होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें, हमेशा अच्छा सोचें, उम्मीद रखें, तो खुदा भी आपको, ईश्वर भी आपकी उम्मीद को पूरा करता है। डरिए मत, घबराइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी खत्म होगी। फिर आपका जो कंट्रीब्यूशन समाज का होगा या अपने आप के लिए होगा बहुत कम होगा, निग्लिजिबल होगा। तो इस तरह से अपने आप को एक पॉजिटिव बनाकर और बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं और जिंदगी की चुनौतियों को सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका अशरफ, समस्तीपुर।